दोस्तों बैकडेट डिग्रीज के मामले में हमने हालांकि कई सारी अब तक वीडियोस बनाई हैं। बहुत सारी वीडियोस हमारे इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें हमने आपको अवेयर किया कि बैकडेट डिग्री के चक्कर में किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर आप बैकडेट डिग्री के चक्कर में पड़ गए हैं तो डिग्री को इतनी ज्यादा ऑथेंटिकली वेरीफाई करवा लें कि कल यूनिवर्सिटी मना ही ना कर पाए। बट उसके बावजूद भी कितने ही स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिग्रियां ले ली और सिर्फ डिग्रियां नाम मात्र हैं, कभी वेरीफाई नहीं करवाई। अब जब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले मना कर देते हैं, उल्टी सीधी फीस मांगनी शुरू कर देते हैं, या तो फिर उन्हें मना कर देते हैं आप कभी हमारे स्टूडेंट थे ही नहीं। और साथ ही साथ इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है नेपाल के स्टूडेंट्स ने भी। नेपाल के ऐसे हजारों स्टूडेंट्स होंगे, मैं कहता हूं लाखों होंगे, जिन्होंने बैकडेट डिग्रियां ली इंडिया से। इंडिया में जैसे मैंने कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से बताया आपको, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं लालच के चक्कर में बैकडेट डिग्रियां बांट देती हैं, पैसा लेकर डिग्रियां बांट देती हैं नेपाल के स्टूडेंट्स, क्योंकि नेपाल से इंडिया आने के लिए कोई वीजा तो चाहिए नहीं, तो स्टूडेंट्स इजीली आ जा सकते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए यहाँ की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने नेपाली स्टूडेंट्स को भी डिग्रियां दे दी सिर्फ पैसे के लालच में। बट इसमें लॉस सिर्फ और सिर्फ किसका? नेपाली स्टूडेंट्स का। वो यूनिवर्सिटी कभी आए नहीं, कैंपस कभी देखा नहीं, कैंपस में कभी आकर स्टे तक नहीं किया, और उनके पास कोई एविडेंस है भी नहीं, फिर भी डिग्री लेकर वो घूम रहे हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं और उन तक वो बैकडेट डिग्री पहुंची ही कैसे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए बैकडेट डिग्री इन नेपाल के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों होता क्या है कि बैकडेट डिग्री मतलब कि किसी भी यूनिवर्सिटी को पैसे की जरूरत है, उसने कोई अपना एजेंट बनाया, एजेंट से ही सब एजेंट मतलब नेपाल का कोई एजेंट या कंसल्टेंट मिला इंडियन एजेंट को, और उन दोनों की यूनिवर्सिटी साठगांठ तरीके से पैसा देकर डिग्री खरीद ली गई। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं नेपाल के जो अक्सर अप्रोच करते हैं हमें भी और बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर रही है यूनिवर्सिटी, या फिर कई बार स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि हमने इस यूनिवर्सिटी से कोर्स किया, हम एग्जाम तो देने आए थे बट आज यूनिवर्सिटी हमें वेरीफाई ही नहीं कर रही। और दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि बैकडेट के चक्कर में पढ़ना चाहिए ही नहीं, वरना आज नहीं जो कल आपको जेल जाना पड़ सकता है। 3 ऐसी बातें हैं कि कैसे इजीली नेपाली स्टूडेंट्स के पास भी बैकडेट डिग्री पहुंच जाती है। सबसे पहली बात कि दोस्तों देखा जाए तो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीजा चाहिए, पासपोर्ट पे एंट्री होती है, पर यहाँ नेपाल में ऐसा कुछ है नहीं, इजीली आ जा सकते हैं आप, तो कोई वीजा आपको चाहिए नहीं, पासपोर्ट पे ऐसी कोई खास एंट्री होती नहीं। तो इसका भी फायदा मिलता है यहाँ की यूनिवर्सिटीज को, मतलब इंडियन यूनिवर्सिटीज को नेपाली स्टूडेंट्स के एडमिशन लेने में। और नेपाली स्टूडेंट्स भी सोचते हैं कि इजी रहेगा हमारे लिए कि यहाँ पर हम पास नहीं कर पा रहे हैं, हमें एडमिशन ले लेना चाहिए। और इंडियन सभी यूनिवर्सिटीज की पूरी वैल्यू है नेपाल में। नेपाल में किसी भी संस्था में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी प्राइवेट जॉब में या फर्दर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिल जाता है नेपाली स्टूडेंट्स को, ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिल जाता है नेपाली स्टूडेंट्स को डिग्री लेने में और इंडियन यूनिवर्सिटीज को डिग्रियां बांटने में, पैसा कमाने में। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि कैसे इन सभी नेपाली स्टूडेंट्स के पास डिग्री पहुंच जाती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, होता क्या है कि कोई भी कंसल्टेंसी के वे में काम कर सकता है। आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आपको परमिशन देता है कि कोई भी लीगल काम, कोई भी ऐसा काम जो एज पर द लॉ है, लीगल है, वो कोई भी काम आप कर सकते हैं। आर्टिकल 9 का जी पॉइंट आप अगर देखेंगे, उसमें लिखा है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कोई भी काम आप कर सकते हैं, जो भी एज पर द लॉ है आप कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। इसीलिए कंसल्टेंट इजीली बेधड़क काम करते हैं, बेधड़क एडमिशंस लेते हैं। और हम भी जो ये बात आपको बता पा रहे हैं, जिसमें बोलते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 ही बोलता है, क्योंकि जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसका गारंटर है, तो कोई भी आपको बोलने से और कोई काम करने से रोक नहीं सकता। अब दूसरे मुद्दे में आता है दोस्तों बैकडेट की डिग्री की फीस कम होना।
क्योंकि जब कोई स्टूडेंट बीटेक कर रहा है नेपाल में तो हर साल की वो फीस जमा कर रहा है, हर सेमेस्टर की फीस जमा कर रहा है, उसके बावजूद भी वो पास नहीं हो पा रहा है वहां से। तो उसके पास एक इजी सॉल्यूशन मिल जाता है कि हम थोड़ा सा अमाउंट देकर इंडियन किसी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बैकडेट की डिग्री खरीद लें, हमारे साल भी बच जाएंगे, पैसा भी बच जाएगा और हम इन डॉक्यूमेंट्स को आगे यूज भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सभी यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स को डीवेरीफाई करती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो वेरीफाई भी करते हैं, बट ये बातें ज्यादातर ओपन प्लेटफॉर्म पर आई नहीं और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज तक बात पहुंची नहीं, या फिर ज्यादातर लोगों को इस बातों को पता है नहीं। पर ऐसा होता है दोस्तों। तो यहाँ फीस कम होना भी और एकदम से समय पूरा बचा लेना भी एक पॉइंट बनता है इसके अंदर। मैं एक सेमिनार में था नेपाल में एक बार, उसमें सेमिनार में मुझे बुलाया गया था कि मैं एजुकेशन पर कुछ बोलूं। तो जब मैं एजुकेशन पर कुछ बोल रहा था तो उसे काफी देर के बाद जब वो लोग मिलते हैं, एक गैदरिंग होती है, तो उसमें कई लोगों ने मुझे बताया कि किस तरह से स्टूडेंट्स नेपाल से डिग्रियां खरीद रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर वो अपनी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे भी वहां से पता चली चीजों के बारे में। और अक्सर ऐसा होता है कि नेपाल में भी जो सेमिनार्स होते हैं या एमबीबीएस करवाया जाता है उसमें भी कई बार हमें इन्विटेशन मिलता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से इन्विटेशन मिलता है जाने आने का, तो उससे हमें और भी नॉलेज मिलती है और भी जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की कि क्यों नेपाली स्टूडेंट्स तक ये डिग्रियां पहुंच जाती हैं। दोस्तों होता क्या है कि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आने जाने में तो कोई रोक टोक तो है नहीं, वीजा की जरूरत है नहीं, पासपोर्ट पे कोई स्टैम्प लगती नहीं है, इजीली स्टूडेंट्स आते हैं। और दोस्तों अगर इन्हीं स्टूडेंट से 3 बात आप पूछ लोगे ना कि यूनिवर्सिटी कहाँ है, आप कैसे गए थे, ये उसका रूट तक नहीं बता पाएंगे। ये भी नहीं बता पाएंगे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन है, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार कौन है, यूनिवर्सिटी कैंपस कितना बड़ा है, ये भी नहीं बता पाएंगे। इवन ये यूनिवर्सिटी का ठीक से नाम तक नहीं बता पाते हैं। और तो और इनके पास कोई फीस रसीद नहीं होती, कोई आईडी कार्ड नहीं होता, इवन एडमिट कार्ड्स नहीं होते, कोई भी ऐसी चीज इनके पास होती ही नहीं। इसी चीज का फायदा उठाती हैं यूनिवर्सिटीज। और जब जब ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने की सोचते हैं तब तब इनके डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से नकार दिया जाता है और बाद में इनके साथ प्रॉब्लम्स होती है। और इस चीज में सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं, कई सारे बोर्ड्स भी शामिल हैं, जैसे कि 10th 12th करवाते हैं वो भी शामिल हैं। तो ऐसा भी होता है दोस्तों। आपने कोई बैकडेट डिग्री कहीं से ले ली है, ढंग से ऑथेंटिकेट करवा लें, ढंग से वेरीफाई करवा लें। पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बैकडेट डिग्री के चक्कर में ना पड़ें, ये सिर्फ स्कैम है, इसमें फंसने की कोशिश ना करें। अलग अलग स्टेट में आए दिन ये चीजें न्यूज में आती रहती हैं और अक्सर ये स्कैम फूटते रहते हैं और सामने चीजें आती हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल सावधान रखें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।